करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे। हे ईश्वर, अपने भक्त की रक्षा कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज की इस यूकरिस्ती बलिदान में प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं ताकि हम प्रभु के सानिध्य में रहकर, बैठकर और उन्हें ग्रहण कर अपने आप को ईश्वरीय आशीर्वाद से सुसज्जित कर सकें। जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि जहाँ विवाह भोज में आमंत्रित अतिथि नहीं आते हैं और जो बुलाए गए बाद में उनमें से एक विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। हमें प्रभु ने बुलाया है ताकि हम इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से आशीर्वाद पाएं। क्या हम प्रभु के इस बुलावे को स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने आप को योग्य रीति से तैयार करके हर यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक प्रभु से आशीर्वाद पा सकें, बल पा सकें, शक्ति पा सकें? यदि हम पूरी भक्ति के साथ एक यूकरिस्ती बलिदान में भी अपने जीवन में भाग लेते हैं तो वह हमें अनंत जीवन, अनंत मुक्ति दिला सकता है। आइए हम भक्ति के साथ इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए सबसे पहले अपने अंतःकरण की जांच करें ताकि प्रभु पवित्र जल से हमें शुद्ध कर दे। यीशु अपने पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे, निर्मल बना दे कि हम उसके योग्य बन जाएं। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हुए सच्चे दिल से अपने अंदर झांक कर ईश्वरीय कृपा को अनुभव करें और अपने मन, हृदय, आत्मा सब कुछ प्रभु को चढ़ाएं ताकि प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से हमें शुद्ध कर दे और रोटी और उनके शरीर बना हुआ हम सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्त जन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपने प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 36 पद संख्याएं 23 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा। प्रभु यह कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। जय घोष।
हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है। विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इस योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, एक बहुत पुरानी कथा है एक राजा की और उसके राज दरबार या विदूषक की। एक बार उस राज दरबार ने बड़ी मूर्खपूर्ण बात कह दी और उस मूर्खपूर्ण बात से या बुद्धिहीन बात से राजा विचलित हो जाते हैं
और उसे एक छड़ी देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये छड़ी लो और अपने पास रखो, और जब तक तुम अपने से अधिक मूर्ख को नहीं पाते तब तक इसे अपने पास रखो। कई साल बीत जाते हैं और वो राजा बीमार पड़ जाता है और शैया पर पड़ा हुआ था। वो अपने सभी राज दरबारियों को और चाहने वालों को, शुभ चिंतकों को बुलाता है, परिवार के सदस्यों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं आप सबों को अलविदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ और फिर लौटकर वापस नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर वह राज दरबार या विदूषक राजा से कहता है, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे सवाल करूं। वो राजा से कहता है कि महाराज, आप बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन आप जब कभी आसपास के राजाओं से मिलने जाया करते थे या अपने लोगों से मिलने के लिए जाया करते थे तो आप बहुत तैयारी करते थे और हर एक कार्यक्रम का तैयारी का जायजा लेते थे। क्या आप एक लंबी यात्रा पे जा रहे हो? क्या इस यात्रा के लिए आपने कुछ तैयारी की है? राजा निराश होते हुए, हताश होते हुए उससे कहता है कि मैंने उस लंबी अनंत यात्रा के लिए कोई खास तैयारी नहीं की है। वह राज दरबार उस छड़ी को उठाकर राजा को देते हुए कहता है कि महाराज, ये छड़ी आप रखिए कि मैंने अपने से अधिक मूर्ख व्यक्ति को पा लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब इस पृथ्वी पर यात्री हैं। हम में से हर एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है और हम उस लंबी यात्रा के लिए या अनंत जीवन की यात्रा के लिए क्या पूर्ण रूप से तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी जो है बिल्कुल उचित है, योग्य है, या हम इस संसार में खो गए हैं? जैसे हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जहाँ विवाह भोज में आमंत्रित लोगों का जो रवैया था या प्रवृत्ति थी, उसका हम आंकलन करके देख सकते हैं। और दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो है हर एक ख्रिस्ती के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है, और विशेष रूप से हम क्रिश्चियों के लिए। कि पहली प्रवृत्ति जो है वो है हमारी घमंडी प्रवृत्ति, ये घमंडी रवैया कि हम ईश्वर के शक्तिमान होने को अस्वीकार करते हैं, कि ईश्वर की शक्ति जो हमारे ऊपर है, हमारे साथ है, हमारे बीच में है, या ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, हम उसे नकार देते हैं कि ईश्वर शक्तिमान है, बलशाली है, सब कुछ करने में समर्थ है और हम उसके अधीन हैं। फिर भी हम अपने घमंड में ये भूल जाते हैं और अपना जीवन अपनी इच्छा के मुताबिक जीना चाहते हैं। दूसरी प्रवृत्ति जो हमारे लिए खतरनाक है वो है हमारे सुस्तीपन,
आलसीपन, या हम कह सकते हैं कि हम सोचते हैं चलता है, कोई बात नहीं। हम ईश्वर के बारे में भी, उनकी कृपा के बारे में भी हमारा विचार ऐसा ही है, चलता है, ईश्वर माफ़ कर देगा, ईश्वर दयावान है, और हम बड़े ही सहज भाव से अपना जीवन जीते हैं और ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति हम आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलती है कि राजा ने अतिथियों को आमंत्रित किया कि जो उनके अपने लोग थे या राज दरबार थे होंगे, उनके द्वारा नियुक्त किए गए छोटे मोटे राज दरबार या परिवार के सदस्य या दोस्त लोग, कि उनके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, कि जब कुछ सब कुछ तैयार है फिर भी वो परवाह नहीं करते हैं। कोई खेत में जा रहा है, कोई अपने व्यापार में जा रहा है, कुछ ने उनके सेवकों को पकड़ा, उनको मारा, अपमानित किया, किसी को मार भी डाला है। तो हम देखते हैं कि जो रवैया उन्होंने अपनाया घमंड का, अहंकार का, वह उनके विनाश का कारण बन जाता है। हम भी अपने जीवन में उसी प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हैं ईश्वर के प्रति, या ईश्वर हमें आमंत्रित करता है लेकिन हम उनके आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। और यही हमारे लिए खतरनाक है कि जब हम हर चीज़ को बड़े सहज भाव से लेते हैं, लापरवाही करते हैं, और ये लापरवाही हमारे विनाश का कारण बन जाती है। जैसे राजा क्रोधित होकर जिन्हें बुलाया था उन सबको मरवा डालता है या उनका विनाश कर देता है। और दूसरे रूप से हमारा आलसीपन या हमारा अहंकार हमारे लिए कितना खतरनाक है कि जब हम आमंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को समझ नहीं पाते, उसकी अनुभूति को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को हम लोग समझ नहीं पाते हुए नज़रअंदाज करते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि जो हमें बुला रहा है वह बड़ा व्यक्ति है, राजसी व्यक्ति, हम उसके अधीनस्थ हैं, उसका हम पर अधिकार है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जैसे हमने आज के सुसमाचार में देखा कि राजा उस एक व्यक्ति से पूछता है जो विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। उस जमाने में जो व्यक्ति विवाह के लिए बुलाता था, वहाँ प्रचलित थी, प्रथा थी कि वह अपने आने वाले अतिथियों के लिए एक विशेष ड्रेस सिलाता था, या यूनिफॉर्म हम बोल सकते हैं, कि जो हर आने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। और उसी का जिक्र आज के सुसमाचार में किया जा रहा है कि वह व्यक्ति जो बिना विवाह के वस्त्र पहने हुए विवाह भोज में भाग लेता है, और जब राजा उससे पूछता है, सवाल करता है, तो वह चुप हो जाता है, यानी कि वह आदेश का पालन नहीं करता है, या उसका अशिष्ट रवैया, व्यवहार उसी की मृत्यु का कारण बन जाता है। और यही हमारे लिए भी कि हमारा अक्कड़पन, हमारा घमंड, हमारा अशिष्ट व्यवहार जो है वह हमें अनंत जीवन से वंचित कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हम मुक्ति पाएं, जीवन पाएं, तो अवश्य हमें अपनी प्रवृत्तियों को, रवैयों को बदलना होगा। प्रभु के करीब आते हुए उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए हर यूक्रिस्तीय बलिदान हमें एक अच्छा निमंत्रण देता है कि जहाँ प्रभु हमें बुलाते हैं। जैसे पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु ईश्वर हम में से हर एक को एक नया हृदय देना चाहता है, हमें पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, यानी कि ईश्वरीय कृपा हमारे लिए उपलब्ध है। हर यूक्रिस्तीय बलिदान में ये ईश्वरीय कृपाएं हमारे लिए अनंत रूप में और
बहुत अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं कि उपलब्ध है। केवल ये हम पे निर्भर है कि हम उससे कितना लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को सुसज्जित कर सकें या ईश्वरीय कृपाओं से हम भर सकें और जिस भोज के लिए हम आमंत्रित किए गए हैं उसमें सम्मिलित होते हुए हम अपने आप को ईश्वर के योग्य पा सकें। हम कह सकते हैं कि हर यूक्रिस्ट बलिदान इस पृथ्वी पर हमारे लिए स्वर्गीय आनंद लाता है या स्वर्गीय सौभाग्य हमें प्रदान करता है कि जिससे कि हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें और उनकी आत्मा से हम भर जाएं। कि जो पहले पाठ में कहा गया है वह सब हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु कह रहे कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा, एक नया आत्मा रख दूंगा कि तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूँगा। अवश्य हमारे शरीर में जो हृदय है वो रक्त और मांस का है, लेकिन हमारा घमंड, हमारी कठोरता, हमारी दुष्टता, क्षमा नहीं करना या अशिष्ट व्यवहार रवैया ने हमारे हृदय को पत्थर का हृदय बना दिया, कठोर बना दिया है कि जिसमें प्रेम होना चाहिए वहाँ प्रेम न होते हुए दूसरों के लिए नफरत, घृणा है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है कि जहाँ हम ईश्वरीय कृपा को अनुभव नहीं कर पाते हैं और जो हमारे लिए सहज उपलब्ध है उससे हम लाभ नहीं ले पाते हैं। हमने अनुवाक्य में प्रभु से कहा कि प्रभु का वचन जो है कि मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। हर यूक्रिस्ट बलिदान में हमें पापों से मुक्ति मिलती है, क्षमा मिलती है और बड़े त्योहारों पर, पर्वों पर अवश्य पवित्र जल छिड़कने के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि प्रभु ईश्वर हमें शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। जब हम चर्च में, गिरजाघर में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में ही हमारे लिए पवित्र जल रखा है कि जिसमें अपनी उंगलियों को डुबो कर क्रूस का चिन्ह बनाकर हम उस विश्वास के साथ कि हम प्रभु के पवित्र जल से अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, ताकि हम ईश्वरीय कृपा को अपने अंदर अनुभव कर सकें। कि राजा ने अतिथियों को बुलाया, उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने अन्य लोगों को बुलाया, दूसरों को बुलाया, वो सब आए, भाग लिए। उनमें से एक व्यक्ति जो पूरी तैयारी के साथ या अपने अकड़पन के कारण, घमंड के कारण, अशिष्टता के कारण वह विवाह के उत्सव के वस्त्र नहीं पहनता है जो उसके लिए उपलब्ध था। यानी हमारे लिए ईश्वरीय कृपा उपलब्ध है। क्या हम इस व्यक्ति के समान तो नहीं हैं जो ईश्वरीय कृपाओं को अपने घमंड के कारण या क्षमा नहीं करने के कारण हम अस्वीकार कर रहे हैं, प्रभु से दूर जा रहे हैं। आइए इस युग के सिवदान में भाग लेते हुए हम बड़े सहज भाव से ईश्वरीय कृपाओं को पाने का पूरा प्रयास करें। अपनी लापरवाही को हम प्रभु को चढ़ाएं, अपने आलसीपन को प्रभु को चढ़ाएं, ताकि हम प्रभु के अनुग्रह से, ईश्वरीय कृपा से अपने आप को भर लें और ये विश्वास करें कि प्रभु शक्तिमान है, प्रभु सब कुछ कर सकता है और वह हमें बचाने में समर्थ है। वह हमें शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आइए उन चुने हुए लोगों में से, थोड़े लोगों में हम सम्मिलित होते हुए प्रभु से आशीर्वाद पाएं और ईश्वरीय कृपा से अपने आप को सुसज्जित कर सकें। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ।
ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सो रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे और हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे स्वत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही हैं तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर तेरे पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रीतम तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने हम सबों को इस भोज में यूकरिस्तीय बलिदान में आमंत्रित किया है, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में बने रहें और प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने आप को यीशु के हाथों में दे दें, ताकि हम प्रभु के साथ एक हो जाएं और आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु के सामर्थ्य को, शक्ति को हम अनुभव कर सकें, कि जो अनुभव यीशु हमें देना चाहते हैं और उस अनुभव में हम निरंतर बने रहें और आज का जीवन हम प्रभु के साथ व्यतीत कर सकें। प्रभु दया सागर है, वही अपार मुक्ति का स्रोत है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रीस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदस्य बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारे दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें, प्रभु के प्रेम में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा